हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट में एक इंट्रोडक्शन दी थी इस टॉपिक की, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। कितने प्रकार की एग्रीकल्चर होती है। पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये है सिर्फ इतनी ही करनी है फार्मिंग जिससे हम अपना ब्रेड एंड बटर चला सकें। ठीक, ये एक आपको लेमैन की लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। सबसिस्टेंस का मतलब ये होता है इतनी ही फार्मिंग करनी है जितने में हमारा ब्रेड एंड बटर चल सके। ओके, इट प्रोवाइड इनफ फूड फॉर द फार्मर टू लाइव ऑन, नॉट टू सेल। इतनी ही करनी है जिससे हम अपना ब्रेड एंड बटर चला सके और हम बेच नहीं सके। ओके, अब सेकंड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसमें क्या करता है फार्मर लैंड को यूज़ करता है 2-3 साल के लिए और उसके बाद उसको वो छोड़ देता है ताकि उस लैंड की फर्टिलिटी रेट बढ़ सके। ओके, और जब उस लैंड की फर्टिलिटी रेट बढ़ेगी ना, तो उस लैंड से क्या फार्मर को गेहूं में और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, ए पर्सन यूजेज ए लैंड ओनली टू अबंडन द इनिशियल यूज फॉर सम टाइम एंड अबंडन वंस इट लॉसेस फर्टिलिटी। ओके, अब थर्ड पॉइंट है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग क्या मतलब होता है? इंटेंसिव फार्मिंग, जमीन कम है पर उस पे निर्भर ज़्यादा है। ओके, देखो इंटेंसिव फार्मिंग छोटी जगह है, जी ज़्यादातर हमारे इंडिया में ऐसी इंटेंसिव फार्मिंग होती है। हाई यूज़ ऑफ कैपिटल, लेबर, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स रिलेटेड टू लैंड एरिया एंड इट प्रोवाइड इन डेवलपिंग कंट्रीज, प्रैक्टिस इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड प्रैक्टिस इन चीप लेबर एरियाज। ओके, छोटी जगह में हाई कैपिटल, चेंजेस लेबर, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ताकि मोर एंड मोर क्रॉप उगा सकें। ओके, अब इसका जो अल्टरनेट है उसको कहते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग, प्रैक्टिस इन डेवलप्ड कंट्रीज। इंटेंसिव फार्मिंग होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है डेवलप्ड कंट्रीज में। दे हैव लेस लेबर एंड एक्सपेंसिव, लेस कैपिटल एंड एनिमल्स आर यूज्ड। एग्जांपल यूएसए। ओके, अभी फिफ्थ पॉइंट है प्लांटेशन फार्मिंग, जिसको हम कैश क्रॉप फार्मिंग भी कहते हैं। कमर्शियल फार्मिंग वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर प्रॉफिट। प्लांटेशन फार्मिंग ऐसी फार्मिंग जिससे फार्मर अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ा सके, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके, उसको कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो आपको, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखो ऑनलाइन मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको भी समझने में दिक्कत आ रही हो और मुझे समझाने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है। ओके, बी कोऑपरेट करो, धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स है, बैरियर्स है, वो भी ठीक हो जाएंगे। रेवोल्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर, अभी बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए हैं एग्रीकल्चर में। पहला कौन सा? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? 1966-67। यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, आपने अपने हाथों से नोट्स भी बनाने हैं, उसको रिवाइज भी करना है, क्योंकि जो अपने हाथ से नोट बनाए हुए नोट्स होते हैं ना, वो याद रहते हैं। ओके, पहला पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो आया 1966 में। और जे किसके रिलेटेड है? फूड ग्रेन, एग्जाम्पल वीट, राइस, ज्वार एक्स्ट्रा। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन था वर्ल्ड में? उसका नाम है नॉर्मन
बर्लोग, जो मैक्सिको से थे। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन? MS स्वामीनाथन। ओके, और ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाएगा? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स में, फर्टिलाइजर में एंड इरिगेशन में। ओके, सेकंड पॉइंट है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? ऑयल सीड्स के। अब ऑयल का कलर येलो होता है, वहाँ से आपने याद रखनी है चीज़ें। ओके, येलो रेवोल्यूशन के फादर कौन है? सैम पिट्रोडा इज द फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन। इसके बाद आ गया वाइट रेवोल्यूशन। वाइट क्या है? सफ़ेद। सफ़ेद क्या चीज़? मिल्क। ऐसी चीज़ें आपने याद रखनी है। वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, ये रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्ट से। वर्गीस कुरियन इज द फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन। अब इसमें एक कंपनी भी आई थी, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1946 में। ओके, वाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? वर्गीस कुरियन। अब फोर्थ पॉइंट है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन कब आया? 1960 में। ब्लू रेवोल्यूशन जो किसके रिलेटेड है? फिशेस एंड मेराइन प्रोडक्ट। और इसके फादर कौन थे? फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन डॉक्टर अरुण कृष्णा। और ये सबसे पहले फिश प्रोडक्शन में सबसे पहले किसने रेवोल्यूशन लाया? चाइना ने। सेकंड था इंडिया। जो मैंने हाथ से बने हुए नोट्स हैं, आपको जो अच्छे लगते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हैं। ओके, अब फिफ्थ आ गया पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन ऑनियन के रिलेटेड। ऑनियन का कलर पिंक। ऑनियन, प्रॉन एंड फार्मेटिकल्स। इसके फादर कौन थे? दुर्गेश पटेल। ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? फर्टिलाइजर से। ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ, लेदर, और लेदर में इंडिया का रैंक फर्स्ट है। सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन एग्स एंड पोल्ट्री के रिलेटेड था। इसके फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन कौन है? इंदिरा गांधी। ओके, यहाँ तक ठीक है? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वॉयलेट रेवोल्यूशन वुलन प्रोडक्ट। ब्लैक रेवोल्यूशन क्रूड ऑयल एंड पेट्रोल एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा। रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? मीट, टोमेटो, इसके रिलेटेड। इसके फादर कौन है? विशाल तिवारी। राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? पोटैटो के। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? हनी एंड हॉर्टिकल्चर। इसके फादर कौन है? निरपाज तुतेज। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? जूट के। ऑरेंज रेवोल्यूशन सिट्रस फ्रूट्स। साइट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? जिसमें विटामिन सी होता है। ओके, इसमें चाइना फर्स्ट टाइम है, इंडिया सेकंड पे। अब रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन जे फ्रूट के रिलेटेड है, और इसको सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अब मैंने देखो ऊपर लिखा हुआ है हनी पंजाब, यूपी में शुगर। इसका मतलब ये है पंजाब में सबसे ज़्यादा हनी की प्रोडक्शन है, यूपी में सबसे ज़्यादा शुगर केन की प्रोडक्शन या फिर शुगर की प्रोडक्शन है। ओके, आज का लेक्चर यहाँ तक रखो, हम फिर से दोबारा न्यू लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।